बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा के विशाल पर्वतों के बीच ऋषि अत्रेय का एक आश्रम था। वहां का वातावरण दिव्य था। चारों ओर जंगल की हरियाली, पक्षियों का कलरव और नदी की धीमी ध्वनि उस स्थान को स्वर्ग जैसा बना देती थी। ऋषि अत्रेय अत्यंत ज्ञानी थे। कहा जाता था, उनके शब्द अग्नि जैसे हैं, जो अहंकार को जलाकर आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। उनके कई शिष्य थे, पर उनमें सबसे तेजस्वी था सत्यार्थ। तेज बुद्धि, अद्भुत स्मरण शक्ति और विद्या की गहराई में सबसे आगे। परंतु उसके भीतर एक छिपा हुआ शत्रु था, अहंकार। एक दिन आश्रम में शिष्यों की विद्या परीक्षा हुई। सभी शिष्यों को वेद के श्लोकों का अर्थ बताना था। सत्यार्थ ने अपनी वाणी में ऐसी तेजस्विता दिखाई कि सभी शिष्य उसकी ओर देखने लगे। ऋषि अत्रेय ने प्रसन्न होकर कहा, सत्यार्थ, तेरा ज्ञान गहन है, पर याद रख, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब विनम्रता उसका आभूषण बने। सत्यार्थ ने मुस्कुराकर प्रणाम किया, पर भीतर से सोचा, गुरुदेव तो बस सबको समान दिखाना चाहते हैं, पर सच्चा ज्ञानी तो मैं ही हूं। धीरे धीरे वह सब पर हावी रहने लगा। वह अन्य शिष्यों की गलतियां निकालता, उनके उत्तरों में सुधार करता और मन ही मन सोचता, मुझसे बेहतर कौन। एक दिन एक नया शिष्य आश्रम में आया, आदित्य। वह शांत, सरल और अत्यंत विनम्र था। वह बोलता कम, सुनता अधिक था। सत्यार्थ ने सोचा, यह तो साधारण सा ग्रामीण बालक है, ये क्या मेरा मुकाबला करेगा। ऋषि अत्रेय ने दोनों को साथ में अध्ययन करने का दायित्व दिया। पहले दिन जब आदित्य ने श्लोक का अर्थ बताया तो सत्यार्थ हंस पड़ा। तू तो एक शब्द भी ठीक से नहीं समझा पा रहा। आदित्य ने नम्रता से कहा, मुझे अभी बहुत सीखना है। सत्यार्थ ने व्यंग्य किया, तू सीख नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञान कमजोरों का नहीं होता। ऋषि अत्रेय ने यह सब सुना और कहा, सत्यार्थ, पौधा तभी बढ़ता है जब वह झुकना जानता है। कुछ महीने बाद राजा की सभा में ऋषि अत्रेय को आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने दो श्रेष्ठ शिष्यों सत्यार्थ और आदित्य को साथ लिया। राजा ने दोनों की विद्या की परीक्षा ली। पहले सत्यार्थ ने बोलना शुरू किया। उसने अपनी वाणी में ऐसा जोश भरा कि सभा मंत्रमुग्ध हो गई। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, वाकई तुम्हारा ज्ञान अपार है। फिर आदित्य से प्रश्न पूछा गया। वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर सरल शब्दों में उत्तर दिया। उसके उत्तर में गहराई थी और विनम्रता भी। राजा ने अंत में कहा, ज्ञान तो दोनों में है, पर अद्वय की वाणी में शांति है। जो दूसरों को झुकाए नहीं बल्कि जोड़ दे, वही सच्चा विद्वान है। सत्यार्थ का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गौरव को ठेस पहुंचाई हो। वापस आश्रम लौटते समय वह मौन था, पर भीतर क्रोध की लपटें उठ रही थीं। रात का समय था। आश्रम में सभी शिष्य विश्राम कर रहे थे। सत्यार्थ अकेला अपने कुटिया के बाहर बैठा सोच रहा था। आदित्य ने मेरा सम्मान छीन लिया। वह मेरी जगह ले रहा है। मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह उसने सबके सामने आदित्य के उत्तरों पर सवाल उठाए। कहा, गुरुदेव, यह शिष्य गलत अर्थ बता रहा है। इसका ज्ञान अधूरा है। ऋषि अत्रेय ने शांत स्वर में कहा, सत्यार्थ, तू उसके दोष देख रहा है, पर अपना दर्प नहीं। सत्यार्थ ने उत्तर दिया, मैं बस सत्य कह रहा हूं गुरुदेव। ऋषि अत्रेय बोले, तू सत्य बोल रहा है, पर विनम्रता खो चुका है। याद रख, जो अपने भीतर के शत्रु को नहीं पहचानता, वह बाहर के सत्य को भी नहीं समझ सकता।
एक दिन आश्रम के पास नदी में भीषण बाढ़ आ गई। शिष्य गांव वालों की मदद करने लगे। सत्यार्थ आगे बढ़ा, पर उसकी दृष्टि अद्वय पर थी। आदित्य बच्चों को बचा रहा था और सत्यार्थ जल के प्रवाह में फिसल गया। आदित्य ने उसे देखा और तुरंत कूद पड़ा। वह सत्यार्थ को खींचकर किनारे लाया। सत्यार्थ बेहोश था। जब आंखें खुलीं तो देखा वही आदित्य उसके पास बैठा है। उसके सिर पर जल छिड़क रहा है। सत्यार्थ की आंखों में आंसू आ गए। वह बुदबुदाया, मैं तुझसे ईर्ष्या करता रहा, तूने मुझे बचा लिया। आदित्य मुस्कुराया, शत्रु तो बाहर नहीं था भाई, तेरे भीतर था। उस दिन के बाद सत्यार्थ में परिवर्तन आ गया। वह शांत हो गया। अब वह दूसरों की गलतियां नहीं खोजता, बल्कि स्वयं को सुधारने लगा। ऋषि अत्रेय ने एक दिन कहा, सत्यार्थ, अब तू सच्चा विद्यार्थी बन गया है, क्योंकि तूने अपने भीतर के शत्रु को पहचान लिया है। सत्यार्थ ने प्रणाम किया। गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई राक्षस नहीं, न कोई और व्यक्ति, वह उसके भीतर बैठा अहंकार है, जो उसे स्वयं से दूर कर देता है। वर्षों बाद सत्यार्थ स्वयं एक आचार्य बना। जब कोई शिष्य उससे पूछता, गुरुदेव, मैं अपने शत्रुओं से कैसे जीतूं? वह शांत मुस्कान के साथ कहता, पहले अपने भीतर वाले से युद्ध कर, बाकी सब आसान है। जब तू अपने अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को जीत लेगा, तो संसार में कोई तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। वह आंखें बंद करता और हवा में गूंजता ऋषि अत्रेय का वचन, जो अपने भीतर के शत्रु को जीत लेता है, वह संसार का विजेता नहीं, बल्कि स्वयं का राजा बन जाता है।